नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। ये रीजनिंग का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप आई बटन लिंक पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। रीजनिंग हर परीक्षा में आता है, चाहे वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, है ना। कंपटीशन एग्जाम कोई से भी हो, हर कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। इसलिए रीजनिंग जितना हम करेंगे उतना हमारा फायदा ही है। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो इस प्रश्न से। यहां पर है, दिए गए आरेख में वृत्त ताकतवर पुरुषों को दर्शाता है। देखिए यहां पर एक आरेख दिया गया है, एक दिया गया वृत्त दिया गया है। यह ताकतवर पुरुषों को दर्शा रहा है। इसके अंदर देखिए 3, 1, 4 और 6 आ रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वर्ग छोटे पुरुषों को दर्शाता है। ये वर्ग है, इसमें छोटे पुरुष आते हैं 5, 2, 1 और 4, ये छोटे पुरुष हैं, ठीक है। और त्रिभुज सैन्य अधिकारियों को दर्शाता है। ये त्रिभुज है, ये दिखा रहा है सैन्य अधिकारियों को, ठीक। अब क्या करना है, कौन सा क्षेत्र उन सैन्य अधिकारियों को दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन ताकतवर नहीं है। ये में ध्यान देना है, जो छोटे हैं लेकिन ताकतवर नहीं है। अब देखिए छोटे कौन दिखा रहा है, वर्ग। हम देखते हैं वर्ग के अंतर, ये वर्ग में इसमें 2, 1 और 4 आ रहा है, लेकिन वृत्त क्या दिखा रहा है, ताकतवर, है ना। लेकिन ये हो रहा है ताकतवर नहीं है, यानी 1 और 4 को छोड़ देंगे, अब बचे क्या 2, है ना। तो 2 हो जाएगा, ये दिखाएगा कि छोटे हैं लेकिन ताकतवर नहीं है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दी गई अक्षर अंकीय श्रेणी को हल कीजिए। देखिए ये प्रश्न आपका सीरीज से संबंधित प्रश्न है, और सीरीज में कई प्रकार के पैटर्न होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सीरीज दिखाई थी, है ना, और आगे भी आपको उसके जो पैटर्न हैं सारे पैटर्न के बारे में एक एक प्रश्न हम हल करेंगे और पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है A4, D8, H16, M32। हम देख रहे हैं कि यहां पर यदि बात हम करें किनकी, लेटर्स की, तो A से जब D चलते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, B और C, इन्हें 2 लेटर मिसिंग है, 2 लेटर छोड़ करके D आया है, ठीक है। चलिए अब D और H की हम बात करते हैं, तो यहां पर D क्या आता है, E, F, G, H है, इन्हें 3 लेटर छोड़ा है। अब H से M चलते हैं तो देखिए कितने लेटर छोड़ता है ना। H का क्या आएगा, I, J, K और L, 4 छोड़ा, M आया। तो अगला क्या आना चाहिए, है ना। देख रहे हैं कि यहाँ 2 लेटर के बाद में आ रहा है, यहाँ पर 3 लेटर मिसिंग है, चौथा आ रहा है, 4 मिसिंग, 5वां आ रहा है। तो इसी क्रम में चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 लेटर आएंगे बीच में, छोड़ेंगे और अगला लेटर यहाँ पर आ जाएगा। तो M के बाद में क्या आता है, N, O, P, Q और R, 5 हो गया ना। तो अगले यहाँ क्या आ जाएगा, S, ठीक। चलिए अब हम लेते हैं अंक, ये अक्षर हो गए, अब अंक लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 से हम 8 आते हैं तो क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं। 8 से 16, 2 का गुणा करने पर 16 आता है, और 16 में 2 का गुणा करने पर 32 आता है। यही जो क्रम चलता है तो 32 में 2 का गुणा करने पर आएगा 64, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर 2 संबंध दिया गया है, बिंदु और रेखा का, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। ये देखना है जो विषम है यानी ऑड, जो इनसे अलग है, किसी न किसी प्रकार से वह भिन्न है, असमान है, उसे हमें क्या करना है,
फाइंड आउट करना है, चुनना है। देखिए, त्रिभुज और वर्ग का संबंध, केंद्र और परिधि, शब्द और समाचार पत्र, रेखा और वृत्त। आप देख रहे हैं बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वर्ग, केंद्र, परिधि, रेखा और वृत्त, ये सभी ज्यामिति से संबंधित शब्दावली है, लेकिन शब्द और समाचार पत्र इनसे संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा शब्द और समाचार पत्र। ठीक है ना, ये आपका विषम हो गया। ठीक, और जिसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है कोडिंग और डिकोडिंग का, है ना। पिछले वाली वीडियो में भी हमने कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को शामिल किया था, लेकिन उनका पैटर्न अलग था, और आज का जो पैटर्न है वह अलग है। जो भी इनका टाइप होगा, है ना, कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप के प्रश्न हैं, मैं आपको एक के बाद एक जो है हल करवाता रहूँगा। अब देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में एक कूट भाषा पर आधारित है, जिसमें फॉर्मेशन यानी FORMATION को लिखा गया है ZSXTJOBSL तथा RACIL को लिखा गया है XJNBJQ। तो इसी भाषा में हम RATIO, है ना, IONAL को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। अब देखिए, इसे क्या करना है कि इसको सीखने के लिए हमें ऊपर में देखना होगा, है ना, कि ऊपर जो शब्द दिए गए हैं फॉर्मेशन और इनमें क्या संबंध है। पिछले वीडियो में देखा था कि जो लेटर थे, है ना, उनमें एक निश्चित क्रम था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें और इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है। F के बाद में Z है और O के लिए S है, तो इनका कोई भी सहसंबंध नहीं बन रहा है, को रिलेशन नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे कि देखिए, इसको जब पढ़ते हैं तो F के लिए क्या आया है Z, है ना, O के लिए S और R के लिए क्या है X। ठीक है, अब देख रही है यहाँ R के लिए क्या है X आया है, यानी यहाँ R के लिए क्या आ जाएगा X आ जाएगा। ठीक है, फिर A के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए A के लिए क्या आया है J आया है, हमने ये लिखा J। ठीक, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो चल रहे हैं, ये दो आउट हो गए हैं। अब दो में से हमें तुलना करनी है। फिर आगे चलते हैं T। अब T के लिए देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 छठा, है ना, छठे स्थान पर है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये O आ रहा है, हमने यहाँ लिखा O। ठीक है ना, फिर क्या आता है I आता है, या जैसे TION, ये आ गया TION आ गया, तो यहाँ OBS और L आ जाएगा पूरा, है ना, O आ गया, फिर क्या आएगा BS और L आ गया। ठीक, अब क्या बचा है हमारा, हो गया ना, रेशनल हो गया है पूरा। अब बचा है L। अब L के लिए ये L लिखा हुआ है और L के लिए क्या है Q आया है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से। तो यहाँ इनको हम देखना है कि कौन सा लेटर किसके बदले आया है ना। तो ये आपका सही जो है आंसर हो जाएगा, कौन सा आएगा, ये BS, है ना, J, ये L और JQ, है ना, ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझा नहीं आया, देख लीजिए यहाँ पर सभी हम लेटर्स ले रहे हैं, है ना, तो हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ L आ गया ना, हाँ आ गया L, है ना, OBS आ गया, ये TION का आ गया, ये TION, है ना, और L के लिए क्या आया Q आया, ये आ गया Q। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह ब्लड रिलेशन संबंधित क्वेश्चन है। इसका भी जो है प्रश्न हर परीक्षा में आता है ना। तो देखिए, एक तस्वीर को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ठीक है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ठीक, ये मेरा कोई भाई बहन नहीं है, परंतु इस व्यक्ति के पिता, है ना, इस व्यक्ति के पिता ये व्यक्ति हैं और इसके पिता, है ना,
मेरे पिता का पुत्र है। अब मेरे के पिता ये, ठीक है, ये जनरेशन हो गया आपका, ये मेरे पिता, और इस व्यक्ति के पिता, है ना, इस व्यक्ति के पिता क्या हो गया, मेरे पिता का पुत्र है। तो व्यक्ति किसकी तस्वीर देख रहा है, ठीक है ना, ये मेरे पिता हो गए हैं और इसके पिता ये हो गए हैं, तो ये हो गया रिलेशन हो गया है। तो इन दोनों में संबंध क्या है ये आपको देखना है ना, इन दोनों में क्या संबंध है, कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है ना, न भाई है और न बहन है, ठीक है ना, और मेरे इस व्यक्ति के पिता है जो हैं मेरे पिता के पुत्र हैं, है ना, मेरे पिता के पुत्र हैं, यानी क्या हो गया, ये पुत्र हो गया किसका, है ना, जिसकी तस्वीर देख रहा है ये, जिसका उत्तर हो जाएगा उसका पुत्र, स्वयं का पुत्र है, यानी पिता पुत्र उनमें संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDEFG और H, है ना, एक गोले के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, है ना, एक गोला है इस प्रकार से, इसका केंद्र मान ले। अब ये कितने हैं, 2 4 6 और 7 लोग बैठे हुए हैं, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग बैठे हुए हैं, सबका मुंह क्या है, केंद्र की ओर है, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम बैठे हों, जो क्रम दिया ना ABCDEFG, ये क्रम में बैठे हों जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कि D F के बाएं से दूसरा नहीं है, ठीक है, तो इससे हमें कोई यहाँ मालूम नहीं पड़ रहा है D कहाँ बैठा हुआ है। आगे चलते हैं, D A के दाएं से दूसरा है, D ये मान लिया हमने D यहाँ पर है, तो D A के दाएं से दूसरा है। अब इस तरफ दायां है, ये दूसरा आ गया है, तो यहाँ क्या हो गया, A, है ना, देखिए A का दायां है ना ये पहला और ये दूसरा, ठीक, D A के दाएं से दूसरा है। आगे चलते हैं, C A के दाएं से तीसरा है ना, C A के दाएं से, तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ C आ गया, ठीक है ना। अब क्या बोला है, C G के बाएं से दूसरा है, C G के बाएं से दूसरा, यानी यहाँ पर G आ जाएगा, इसका बाएं इधर होता है, तो पहला और दूसरा हो गया, ठीक। अगला, B G का निकटतम पड़ोसी नहीं है, B G का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए यहाँ जो 2 खाली जगह हैं, एक तो ये है और एक है, लेकिन ये निकटतम पड़ोसी हैं, इसलिए यहाँ दोनों स्थान नहीं आएगा, फिर यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आपका आ गया B, ठीक है ना। तो पूछा गया है, अब क्या बचे हैं, देखिए ABCDG मतलब जो है ना हो गए हैं, अब बचा E और F 2 बचे हुए हैं। लेकिन अगली इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है कि C के निकटतम दाएं कौन बैठा है, ये C के दाएं किधर, यहाँ पर है। अब यहाँ कौन बैठा है, देखिए अब 2 लोग बचे हैं E और F, तो यहाँ F और E कहाँ बैठे हैं ये हमें बताया नहीं गया है, तो यहाँ E भी हो सकता है और F भी हो सकता है, इनका स्थान नियत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में F नहीं है, तो F हट गया, है ना। तो C के दाएं कौन बैठेगा, यहाँ आ जाएगा E, है ना, और F यहाँ आ जाएगा, तो हमारा सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, E, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।